बंगाल की राजनीति में क्या फिर चलेगा एम फैक्टर? क्या ममता बनर्जी चौथी बार भी सत्ता में वापसी करेंगी या 2026 में बदलेगा पूरा खेल? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जहां चुनाव सिर्फ विकास या वादों पर नहीं बल्कि बेहद सटीक सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर लड़े जाते हैं। और इन समीकरणों में जो सबसे अहम है वो है एम फैक्टर, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा बल्कि दशा भी तय करते हैं। अब जब 2026 विधानसभा चुनाव करीब है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस एम फैक्टर के दम पर चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगी या इस बार कोई नया समीकरण उभरने वाला है। अगर बंगाल का सीधा गणित समझें तो राज्य में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। इनमें से करीब 75 से 85 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी जो भी पार्टी इन सीटों पर मजबूत पकड़ बना लेती है उसकी आधी जीत लगभग तय मानी जाती है। और यहीं पर ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। पिछले 15 सालों में उन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक तैयार नहीं किया बल्कि उसे एक मजबूत राजनीतिक किले में बदल दिया। 2011 से पहले बंगाल का मुस्लिम वोट कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बटा हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी ने बेहद रणनीतिक तरीके से इस समीकरण को बदल दिया है। इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने यह नैरेटिव सेट किया कि लेफ्ट के लंबे शासन में मुसलमानों की हालात बेहतर नहीं हुए। इसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों में प्रभावित हुए मुस्लिम किसानों के साथ खड़े होकर उन्होंने जमीनी भरोसा भी जीत लिया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को इस समुदाय की आवाज़ और रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया, जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिलता है। ममता बनर्जी की राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने योजनाओं के जरिए इस संबंध को और मजबूत किया है। साल 2012 में इमामों के लिए भत्ता शुरू करना एक बड़ा राजनीतिक संकेत था, जिसने मुस्लिम धार्मिक नेतृत्व के बीच उनकी पकड़ मजबूत की। इसके अलावा मदरसों का आधुनिकरण, एकियाश्री स्कॉलरशिप, कन्याश्री जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग, खासकर युवाओं और महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया। 2026 चुनाव से पहले उनके अंतरिम बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए 5700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आवंटन इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता रहा है। इससे एक ऐसा नया मीडियम वर्ग तैयार हुआ है जो खुद को टीएमसी के साथ जोड़ कर देखता है। लेकिन ममता की राजनीति का असली मास्टर स्ट्रोक सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि सुरक्षा का नैरेटिव है। उनका हालिया बयान जो उन्होंने दिया कि हम हैं इसीलिए आप सुरक्षित हैं, वो इस पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। यह सिर्फ एक कही हुई बात नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था जो सीधे मुस्लिमों को संदेश देता है और बताता है कि अगर टीएमसी कमज़ोर हुई तो मुस्लिम समाज असुरक्षित हो सकता है। यह डर और भरोसे का ऐसा मिक्सचर है जो वोट को मजबूती से एक दिशा में मोड़ देता है। यहाँ बीजेपी का रोल भी बेहद दिलचस्प हो जाता है। बंगाल में बीजेपी का उभरना ममता के लिए राजनीतिक चुनौती कम और अवसर ज़्यादा साबित हुआ। एनआरसी, सीए और धार्मिक नारों जैसे मुद्दों ने मुस्लिम वोटर्स के बीच इनसिक्योरिटी की भावना को बढ़ाया, जिसका फायदा ममता बनर्जी को मिला। इसका सीधा असर हम 2021 के चुनाव में भी देख सकते हैं, जहां मुस्लिम प्रभावित वाली करीब 85 सीटों में से 75 सीटें टीएमसी ने जीती थी। कांग्रेस और लेफ्ट लगभग पूरी तरह हाशिए पर चले गए, जबकि बीजेपी इन इलाकों में अपनी पैठ बनाने में असफल रही। अब 2026 के चुनाव के लिए ममता की रणनीति काफ़ी साफ नजर आती है। उनका फॉर्मूला वही है, मुस्लिम बहुल 75 सीटों को अपने पक्ष में पक्का करना और बाकी सीटों पर महिला वोटर्स तथा लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए बढ़त बनाना। यानी एक तरफ एम फैक्टर और दूसरी तरफ विमेन फैक्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार हो जाता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे AIMIM के ओवैसी या कुछ स्थानीय मुस्लिम नेता जैसे हुमायूं कबीर, जो इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा हाल को देखें तो इनका असर जो है वो काफ़ी लिमिटेड नज़र आता है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो उन पे लीडरशिप का संकट काफ़ी समय से चल रहा है और इसी की वजह से वो एक मजबूत विकल्प बन पाने में असफल रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर एक समुदाय का वास्तविक विश्वास। आलोचक इसे तुष्टीकरण बताते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि बंगाल का एक बड़ा मुस्लिम वर्ग ममता बनर्जी को अपनी राजनीतिक ढाल के रूप में देखता है।
यही कारण है कि यह वोट सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि इमोशनल और अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन गया है। कुल मिलाकर 2026 का बंगाल चुनाव एक बार फिर इसी बड़े समीकरण पर टिका हुआ नजर आता है। एक तरफ बीजेपी का ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ ममता का काउंटर नैरेटिव और बीच में कमजोर विपक्ष। ऐसे में एम फैक्टर अब भी सबसे मजबूत कार्ड बना हुआ है और ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता तक पहुंचाने में बहुत ही अहम साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या 2026 में भी बंगाल में यही एम फैक्टर खेल तय करेगा या इस बार राजनीति का कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।